चलिए अब हम नीलवंती ग्रंथ के पवित्र सायों में और गहराई से कदम रखते हैं, दूसरे अध्याय के छुपे हुए और कंपन करते हुए क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यह अध्याय वह है जहां साधक का मौन धारणा में खिलना शुरू होता है। एक प्राचीन भाषा का द्वार, मनुष्य से भी पुराना, विचार से भी पुराना। जब आंखें देखने के लिए तरसना छोड़ देती हैं और जीभ बोलने की अपनी जरूरत भूल जाती है, तो दुनिया सच्चाई बड़बड़ाना शुरू कर देती है। पंख, विषदंत और बिना विषदंत वाली फुस्स में छिपी हुई। इस अध्याय में साधक का मौन पहले अध्याय के अनुशासन के माध्यम से अभ्यास किया गया, परिपक्व हो गया है। जो अब उठने लगता है वह ध्वनि नहीं बल्कि सूक्ष्म संकेत है। साधक पूरी तरह से स्थिर बैठता है, जैसा सिखाया गया है। शरीर शांत, सांस धीमी, भावनाएं विलीन। न करने की इस जगह में जानवर अलग अलग प्राणी के रूप में नहीं बल्कि चलते फिरते मंत्रों के रूप में दिखाई देते हैं। प्रत्येक अंतर्दृष्टि की आवृत्ति लेकर शिव अब प्रकृति के माध्यम से फुसफुसाते हैं। कौवा कालदूत बन जाता है, समय का दूत। सांप कुंडलिनी का अवतार बन जाता है, चेतावनी या आशीर्वाद देता है। छिपकली की पुकार अब यादृच्छिक नहीं है, यह अर्थ के ईथर में एक दिव्य विराम चिन्ह है। नीलवंती ग्रंथ बताता है कि कैसे नाड़ियां, सूक्ष्म ऊर्जा चैनल बाहरी प्रकृति की प्रतिक्रिया में कंपन करने लगती हैं। साधक अर्थ को महसूस करना शुरू कर देता है, उसे शब्दों में सुनना नहीं। अगर कौवा आपके बाईं ओर बैठता है और भोर से पहले 2 बार रोता है, तो प्रस्थान की तैयारी करें। जरूरी नहीं कि शरीर की बल्कि पहचान की। अगर कोई कुत्ता दोपहर में रोता है तो पूर्व की ओर मुख करें और धीरे धीरे सांस लें। आपको चेतावनी दी जा रही है, आपकी आग कमजोर हो रही है। ये अंधविश्वास नहीं है, वे आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच प्रतीकात्मक उलझाव है। एक तरह का ब्रह्मांडीय सपना जानवरों के हाव भाव में बोल रहा है। साधक को बताया गया है, पृथ्वी जानवरों के साम्राज्य को अपनी जीभ के रूप में इस्तेमाल करती है और इसलिए साधक को नंगे पैर चलना चाहिए, पृथ्वी से खाना चाहिए और चींटियों के पैटर्न, बिल्लियों के रास्ते, उल्लुओं की आवाज को देखना चाहिए। प्रत्येक प्राणी का व्यवहार एक कोड है, अपने स्वयं के निर्माण का नहीं बल्कि पृथ्वी चेतना, भौतिक बुद्धिमत्ता का। आपके दरवाजे के पास फिसलने वाला सांप धमकी नहीं देता, यह चेतावनी देता है, यह घोषणा करता है, यह आपकी अपनी आंतरिक आवृत्ति को दर्शाता है। अगर आप गुस्से में हैं तो बंदर चिल्लाता है, अगर आप डरते हैं तो उल्लू हूंट करता है। दुनिया आपका दर्पण है, लेकिन जानवर दर्पण की आवाज है। दूसरे अध्याय के अंत में नीलवंती ग्रंथ एक सूक्ष्म चेतावनी देता है। जो नियंत्रित करने के लिए निरीक्षण करते हैं वे भ्रम में पड़ जाएंगे। केवल वही जो विलीन होने के लिए निरीक्षण करते हैं समझेंगे। आपको हेरफेर, लाभ या अभिमान के लिए संकेतों का उपयोग नहीं करना है। ये भाषाएं केवल मासूमों पर प्रकट होती हैं। पागल और रहस्यवादी जो शक्ति चाहते हैं वे केवल गूंज ही सुनेंगे, लेकिन जो सत्य की तलाश करते हैं वे ध्वनि के पीछे के स्रोत को सुनेंगे। जानवर दूसरे नहीं हैं, वे आपके आंतरिक परिदृश्य की प्रतिध्वनि हैं। उन्हें अपने शरीर से देखना सीखें, अपने मन से नहीं। सांस को उनकी लय से मेल खाने दें, अपनी आत्मा को उनकी उपस्थिति में विलीन होने दें। तब ग्रंथ अब किताब नहीं रहेगा, ये दुनिया ही बन जाएगी। क्या आप तीसरे अध्याय में जारी रखना चाहेंगे, जहां सांपों की भाषा और परिवर्तन के संस्कार शुरू होते हैं?